कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ेंगे। कल अपन ने संवैधानिक विकास के अंतर्गत न्यायपालिका से लेकर अपन कॉलेजियम सिस्टम तक गए, ठीक है। आज का दिन विशेष है। आपने मेरा वीडियो मैंने शेयर किया है, आज जो मैंने 3 मिनट की क्लिप बनाई है उसमें ये है कि आज है 8 अप्रैल 2025, परंतु अपन बात कर रहे हैं 1857। आज के ही दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और उसी का विद्रोह स्वरूप फिर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति सफल तो नहीं हो पाई, अंग्रेजों ने उसे दबाया, परंतु उसके दमन करने के लिए उन्होंने कुल भारत के लिए 34,735 ऐसे कानून बनाए कि भारतीयों को वो बताना चाह रहे थे कि आपने 1857 की क्रांति या बगावत करके आपने बहुत गलत किया, ठीक। ये तो भारत के लिए हो गई, परंतु उन्होंने ये सोचा कि ऐसी क्या वजह हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16वीं शताब्दी में भारत आई थी, तो 1857 में वो कहाँ विफल हो गई कि क्रांति हो गई, आखिर भारत में बगावत के क्या कारण है। तो उन्होंने रिसर्च करवाया, किसने? ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि पूरे विश्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन की बहुत थू हुई कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो गया। क्योंकि देखिए, ग्रेट ब्रिटेन आप जानते हैं क्यों कहलाता है ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटेन है विश्व में किसी के अधीन नहीं हुआ और उसने अधिकांश देशों को अपने अधीन किया था, यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल है, ठीक है। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखा गया कि कहाँ विफलता हुई कि भारत वाले बगावत कर रहे हैं। उन्होंने रिसर्च करवाया तो कई कारण सामने आए। पहला कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा था चर्बी के कारतूस और तीसरा था मंगल पांडे को फांसी देना। आप ये जानते हैं लॉर्ड डलहौजी वाला जब अपन ने लक्ष्मीबाई वाला पढ़ा था 1857 की क्रांति के अंतर्गत, तो अपन ने देखा था कि महारानी लक्ष्मीबाई ने भी एक वकील करके, ब्रिटिश वकील उन्होंने किया था और ब्रिटिश संसद ने भेजा था कि मैंने दत्तक पुत्र लिया है, ग्रहण किया है, तो मेरे जो संपत्ति है वो मेरे पास होनी चाहिए। जबकि लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि यदि किसी का सगा पुत्र या सगी संतान नहीं है, ब्लड रिलेशन वाला कोई बच्चा नहीं है, तो शासन उनकी संपत्ति को हड़प लेगा, हस्तगत कर देगा, ठीक है। तो इसके कारण भी 1857 की क्रांति हुई। चर्बी का कारतूस, जैसा कि मंगल पांडे ने सबको बताना चाहा कि हमको ये नहीं करना, इससे हम लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल को देना था, परंतु फिर दे दी गई उनको पहले 8 अप्रैल को। दमनकारी नीति बनी, परंतु जब रिसर्च पूरे सामने आया तो उन्होंने सोचा जब हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना है, क्योंकि ये कारण बताया गया। उस समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डरविन, उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया अगस्त 1858 में, ठीक। इस अगस्त 1858 के कानून को कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858। इसको चूंकि ये तो अपन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी विफल हो गई थी, इसलिए स्थिर प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए इसे कहा जाता है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, है ना, गुड गवर्नमेंट की। अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हम समाप्त कर रहे हैं और अब हम नया शासन ला रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं महारानी विक्टोरिया का शासन, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का शासन लाने के लिए सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि 1858 में सबसे पहले, जैसे अपन ने कल पढ़ा था, गवर्नर जनरल पहले थे, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां लाया गया भारत में वायसराय। इसलिए हमने आपको कल बताया था कि 1857 से पहले गवर्नर जनरल का पद था भारत में, फिर 1858 का ये जो विधेयक आ गया उससे वायसराय का पद बना, ठीक है। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। अब अपन को यहाँ देखना है कि भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ये भारत सचिव जो सेक्रेटरी थे, ये वहीं रह करके, ब्रिटेन में रह करके और भारत के शासन को चलाते थे। तो उनके साथ उनकी एक कमेटी भी थी, मान लीजिए कैबिनेट मान लीजिए, ठीक है। तो ये पद था भारत सचिव। सबसे पहले भारत सचिव बने लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड स्टैनली बनते हैं भारत सचिव, ये बनते हैं वायसराय, ठीक है। अब
पता चलेगा उस समय व्हाट्सएप ऐसी सूचना और समाचार पत्र तो ऐसे रहते नहीं थे। तो पूरे भारतवासियों को बताने के लिए कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रह गया है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक प्रोग्राम आयोजित किया, इसको कहा जाता है महारानी का घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा, क्योंकि वो यहाँ के वायसराय थे। ये यहाँ से प्रशासन कर रहे थे, ये जो भारत सचिव थे तो वहीं रह के प्रशासन कर रहे थे ना, वहां से ऑर्डर देते थे, ये भारत में ही रह करके प्रशासन संभालते थे। तो महारानी का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़ा, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। वो कहलाता है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उसमें ये बताया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है और अब ताज प्रशासन, ताज का प्रशासन, इसको अपन कहते हैं क्राउन, क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो 1858 भारत सरकार अधिनियम को ताज के प्रशासन में कहते हैं, ये उसकी संरचना है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताओ, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में एक 25 लाख का प्रश्न ये आया था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पर किया था और किसने रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो ये है इलाहाबाद का मिंटो पार्क, और क्योंकि वो पहले वायसराय थे तो ये इन्होंने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन को संवैधानिक विकास आपका पूरा अलग एक यूनिट है, उसके अंतर्गत आएगा 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 का वर्णन कीजिए, या कौन से पद सृजित हुए, उसकी संरचना क्या है, तो अब आप उनको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। आपको कोई प्रश्न तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।